हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ेस को। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरीके के कंटेंट को रेगुलर यहाँ पे एंजॉय कर सकें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले बिटकॉइन से। एंड कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा था, जो हम जिस टाइम पे वीडियोस बनाते हैं। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली वही मोमेंटम दिया है जिसके बारे में हम ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन से बात कर रहे थे। तो अगर आप पुरानी 2 वीडियोस देख रहे हो तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा कि हम किस मोमेंटम की बात कर रहे थे, जहां पे कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक राइजिंग चैनल बनाया था और उसको आज यहां पे जाके यहां पे ब्रेक किया है, और जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक शॉर्ट मोमेंटम हमें देखने को मिला है। यही चीज अगर हम 1 आवर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज और क्लियर देखने को मिलेगी कि मार्केट किस तरीके से रिजेक्शन लिया है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने सपोर्टिव लेवल बनाया था अराउंड 20,400 के आसपास, वहां पे बिटकॉइन सपोर्ट ले चुका है। तो क्या बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश है या बियरिश है? तो देखो, अभी तक तो जो मार्केट है वो बुलिश ही लग रहा है क्योंकि सपोर्ट लेवल इसको एक अच्छे से होल्ड कर रहा है। बस यहाँ पे जो मार्केट को फेक आउट करना था विक्स मार के, वो मार्केट ने किया है। ऑलमोस्ट प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। अगर इस सपोर्टिव लेवल को मार्केट लूज कर जाता है आने वाले दिनों के अंदर, तो सेकंड सपोर्टिव लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का, वो माइट भी हो सकता है अराउंड 17,900 से 18,000 के आसपास में। तो ये एक ऐसा जोन होगा जहां पे कि हम थोड़ा नजर रखेंगे, और ये जोन 2 वजह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन बहुत लंबे समय से आ रही थी, तो इस ट्रेंड लाइन से भी मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है। और दूसरा, क्योंकि मार्केट जो है वो इसी को एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो ये 2 मोमेंटम से जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मोमेंटम कब क्रिएट होगा मार्केट के अंदर? जब मार्केट इसको यहाँ पे नीचे ब्रेक कर देगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा, देन मार्केट यहाँ पर टेस्ट करके फिर बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। और इन अ शॉर्ट टर्म ये भी पॉसिबल है कि मार्केट अगर यहाँ पे आए तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इस तरह मार्केट मोमेंटम दे और फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप बैक कर सकता है। बट अभी के केस में तो हम लोगों को मार्केट ज्यादातर नीचे आता हुआ ही दिख रहा है। एंड ऊपर अगर बिटकॉइन को जाना भी है तो कम से कम बिटकॉइन को 21,500 को ब्रेक करना एसेंशियल है। अगर उसको ब्रेक नहीं करता है देन बिटकॉइन स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगा। तो जो भी शॉर्ट टर्म बेरिश मार्केट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, वो बिटकॉइन में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो इस बार डोमिनेंस इंक्रीज हुई है, जो कहीं ना कहीं अल्ट्स के ऊपर इफेक्ट करेगी। जैसे हमने बात करी थी कि एक बुलिश पैटर्न है जिसके ब्रेक होने के बाद हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डोमिनेंस है ये फाइनली ब्रेक करके गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लगभग 43.89 के आसपास डोमिनेंस का टारगेट रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग अल्टकॉइन की जो डोमिनेंस होगी वो यहाँ पे ड्रॉप करेगी। और एक्जैक्टली वही चीज हमें अल्टकॉइन की डोमिनेंस में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा बड़े फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सपेक्ट किया था मार्केट से, एक्जैक्टली मार्केट का मोमेंटम उसी तरीके से हो रहा है। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉपमेंट हुई है, बिटकॉइन की डोमिनेंस और बढ़ती है, तो अल्टकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा अपना मोमेंटम लूज कर सकते हैं इन अ पेयर ऑफ बीटीसी, नॉट डॉलर टर्म्स। तो उसके ऊपर आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में भी हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द चैनल, और ये चैनल बेसिकली एक बेयरिश चैनल ही था, जैसे हम लोग पहले से बात करते आ रहे थे। इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगा। मार्केट में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। अभी करंटली अगर हम लोग बात करते हैं इसके सपोर्टिव रेंज की, तो वो हमें इसी जोन पे देखने को मिल रही है अराउंड 1300 टू 1340। तो बिटकॉइन अगर अपना करेक्शन 18,000 तक लेता है तो हाँ, आपको इस कह सकते हैं कि जो इथेरियम है इसमें भी थोड़ा मोमेंटम लाइक इस तरह मिले समथिंग कुछ, और फिर प्राइस नीचे आके बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इथेरियम है जब तक वो यहाँ पे 1650 के लेवल को क्लियर नहीं करता, कुछ इस तरीके का मोमेंटम इथेरियम के अंदर भी हम फोरकास्ट यहाँ पे करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द लाइटकॉइन। तो लाइटकॉइन के अंदर भी जो मोमेंटम मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और इवन दैट ये जो पूरा ट्रायंगल था जिसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी हम टारगेट देख रहे थे, तो अराउंड $77 तक का टारगेट आ रहा था। फिलहाल में प्राइसेस नीचे आए, ये प्राइसेस माइट भी हो सकता है कि $84 से एक रेजिस्टेंस ले, या फिर वापस प्राइस ऊपर जाके 85.6 की जो ट्रेंड लाइन है इससे एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। हालांकि ट्रेंड लाइन आप थोड़ी शिफ्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड कंडीशंस, बट अभी के तौर पे देखें तो यही एक फाइनल रिव्यू दिख रहा है जिसमें हमें शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इसको पहले ऊपर ब्रेक करेगा, उसका रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट गिरेगा, बट मार्केट ने यहाँ पे चॉपी जोन बना के पूरी तरीके से ड्रॉप किया है। और जिस सपोर्टिव जोन की हमने बात की थी उस पर मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन देने की कोशिश करी है, पर बहुत ज्यादा नहीं मिला है। तो अब ये जोन हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो अगर प्राइसेस में कोई शॉर्ट टर्म स्पाइक भी आता है लाइक दैट, यहाँ तक का लाइक $300 टू $304, तो भी हमें कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म मोमेंटम्स में चेंजेस देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। तो अभी बीएनबी कॉइन भी हमारे लिए ऑलमोस्ट बियरिश हो गया अंटिल बीएनबी कॉइन $320 को क्लियर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी के अंदर बाउंस बैक वापस आया है
जो सपोर्टिव जोन था उससे, लेकिन हमारी ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर रहा है। तो अभी भी हम इसको डाउनफॉल की तरह ही देखेंगे जैसा हम लोगों को लाइटकॉइन में देखने को मिल रहा था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो भी आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो पुल बैक्स हैं ये मार्केट ऊपर की तरफ ले रहा है, उसके बाद फिर हो सकता है कि हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो XRP को भी हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं फ्रीली छोड़ देते हैं, इसमें कोई भी एंट्री एग्जिट के बारे में नहीं देखेंगे। कल या परसों तक इसका चार्ट थोड़ा डेवलप होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द डॉट। डॉट में भी कह सकते हैं जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, एक बार थोड़ा सा कोशिश करी, दूसरी बार में मोमेंट गिरा है, और जो सपोर्टिव लेवल हमने लगाया था वहां से मार्केट ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेने की कोशिश करी है। तो अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो अराउंड 2% के आसपास का मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन ये मोमेंटम जिस तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है, और जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जोन को अराउंड $6.1, तब तक हम एक करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर डॉट में कुछ करेक्शंस होता है तो हैवीली करेक्शन जो हो सकता है वो अराउंड 4.8 के आसपास आ सकता है। लेकिन आफ्टर द ब्रेक ऑफ $5.5, तो जब तक इसके ऊपर है ये एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है या बुलिश हो सकता है। 5.5 के नीचे जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 4.8 तक के करेक्शन डॉट्स में हमें देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो पे मैं थोड़ा सा बुलिश था, तो मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पे हिट हुआ है इस वाले प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर इसको शॉर्ट टर्म थोड़ा ब्रेक भी करता है तो इसके अकॉर्डिंग तो टारगेट 8.6 था, बट प्राइस के अगर हम देखें तो लगभग 8.10 के आसपास था, और प्राइसेस ने डायरेक्टली यहीं से डंप लेना स्टार्ट कर दिया है। और अब ये जो लेवल होगा ये ऐसा रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस फॉर्म होता है तो हमें नियो के अंदर आने वाले दिनों में थोड़ा करेक्शन मिल सकता है, जिससे नियो $6.8 को टेस्ट यहाँ पे फिर कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डिनो के बारे में। कार्डिनो में भी लगभग मैंने BNB जैसे एक्सपेक्टेशन ली थी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा, यानी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा टेस्ट करके, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही था और ऑलमोस्ट प्राइसेस नीचे ब्रेक करें। हालांकि जो सपोर्टिव लेवल था उसने एक अच्छे से होल्ड किया है, 1 से 2% का मोमेंटम यहाँ पे दिया है, बट अभी भी हम इतनी ज़्यादा बुलिश नहीं हुए, क्योंकि प्राइसेस के लिए जो लोएस्ट पॉइंट अभी मुझे देखने को मिल रहा है कार्डिनो में वो है ये वाला सपोर्ट लाइक 0.3। तो अगर मार्केट शॉर्ट टर्म थोड़ा बुलिश होता भी है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से टकरा के फिर प्राइसेस में करेक्शन 0.3 के आसपास तक हमें देखने को मिले। तो बिटकॉइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बिटकॉइन में करेक्शन आता है तो बाकी अल्टकॉइन जितने भी हैं जो हम डॉलर पेयर में देख रहे हैं वो भी करेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक के बारे में। लिंक पे भी मेरा स्टॉप लॉस गया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइसेस पंप करें फिर डंप हो, लेकिन प्राइसेस पहले ही डंप हो गए और हमारे जो सपोर्ट था 6.2 के आसपास वहां पे प्राइसेस हिट यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मैटिक। तो मैटिक का जो कह सकते हैं ट्रायंगल है वो भी ब्रेक हो गया है, सपोर्टिव जोन इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर अब हम कोई भी लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमारा कोई स्टॉप इसके नीचे है तो यस वो डेफिनेटली हिट हुआ होगा, और अभी हम यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड से एग्जिट हुए, तो हमारे लिए अभी की करेंटली सिचुएशन के हिसाब से एक फेकआउट जैसा यहाँ पे सेंस लग रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी सिनेरियो बनता है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर तो हमें शॉर्ट के ट्रेड मिल सकते हैं। और जो भी लोग मैटिक को थोड़ा सस्ते में लेना चाहते थे तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस वाले सपोर्टिव रेंज 0.8 के आसपास तक मैटिक हमें आता हुआ फिर मिल सकता है, और उसके बाद अगर मोमेंटम आएगा तो $1.3 का हम टारगेट लेके चल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। माना के अंदर एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। अभी भी ये जो जोन है पूरा रेजिस्टेंस है, तो यस वेल प्ले करेगा माना यहाँ पर, और अगर इस जोन के ऊपर नहीं जा पाता है प्रॉपर तरीके से तो लगभग मार्केट 0.55 तक करेक्शन यहाँ पे कर सकता है। लास्ट कॉइन है हमारे पास सैंड। सैंड ऑलरेडी अपना फॉलिंग वेज ब्रेक कर चुका है, जैसे मैंने पहले भी बताया था मुझे थोड़ा बियरिश लग रहा है, अभी तक अपने जोन पर नहीं आया, पर 0.61 इसका एक जोन है जहाँ पे इसको टेस्ट करना चाहिए, जिसके बाद ही हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि सैंड के अंदर आपको कुछ और मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे टोकन जो कि हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। अब आते हैं अपनी न्यूज़ेस के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है आवे लैब्स की तरफ से, जिन्होंने अमेजोन के साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करी है, और ये जो पार्टनरशिप है यहाँ पे एक्सपांड कर सकती है कह सकते हैं ब्लॉकचेन को, जो कि इनकी खुद की है। हालांकि इनका कहना है कि जो इंडिविजुअल है और जो इंस्टीट्यूशंस है वो दोनों बेसिकली यहाँ पे काम कर पाएंगे, लॉन्च कर पाएंगे अपने सबनेट्स को, और यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट ब्लॉकचेन सिस्टम को यहाँ पे खड़ा कर पाएंगे। बट ये पार्टनरशिप कितनी वैलिड है ये हम लोगों को अभी नहीं पता है, और कहीं ना कहीं इसको एक फेक पार्टनरशिप के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स हमें आवे लैब की तरफ से देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप सच्ची में अमेजोन के साथ हुई है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन एक वेब 2 एक वेब 3 कंपनी के लिए बहुत अच्छी डील है। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है 1inch की तरफ से। हम सभी लोग हार्डवेयर वॉलेट्स कहीं ना कहीं लेते हैं, लेजर लेते हैं, सेपाल लेते हैं। अब 1inch भी इस रेस के अंदर आ गया, जहाँ पे 1inch ने अपना खुद का प्रोप्राइटरी हार्डवेयर वॉलेट सेल्फ कस्टडी लॉन्च कर दिया है, जिसके फंक्शन बहुत ही ज्यादा गजब है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये बेसिकली आपका मतलब बिना इंटरनेट के तो नहीं, मतलब पर यह है कि बिना डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन के भी चल जाएगा, और इसको ज़्यादा कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और साथ ही साथ ये वायर्ड कनेक्शन की आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चलने वाला है। प्लस इसमें QR कोड यहाँ पे रहने वाला है, और ऑप्शन NFC भी मिलेगा, जिससे कि हम इसको यूज़ कर पाएंगे
तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज आते थे कि कनेक्शंस या फिर बाकी चीज़ों की, वो थोड़े से दूर हो जाएंगे। इसका साइज एक बैंक कार्ड की तरह होने वाला है, 2.7 इंच की इसमें एक इंक जो ग्रे स्केल स्क्रीन आती है वो लगी है, और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, और कहीं ना कहीं इसमें बता रहे हैं कि लगभग 2 हफ्ते तक आप इसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। 5 कलर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने दी हैं, और इवन दैट आपको कॉरस्पॉन्डिंग NFT एंड ये सारी चीज़ें भी स्टोर करने को मिलेंगी। तो ये कुछ इस तरीके का है जहाँ पे आप इसकी इमेज को डायरेक्टली देख सकते हैं 1 इंच की, और अगर इस तरह आता है तो कह सकते हैं बहुत बढ़िया चीज़ होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वेट कर रहे थे हार्डवेयर वॉलेट का, तो इसके लिए आप रुक सकते हो, जहाँ पे 1 इंच माइट भी आपको एक बहुत अच्छा ब्रांड न्यू और विथ बहुत सारे नए फंक्शंस एक अच्छा हार्डवेयर वॉलेट दे सकता है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बिटकॉइन माइनर कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है क्लीन स्पार्क, और ये बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं 50 मेगावाट्स का एडिशन बिटकॉइन माइनिंग सेटअप। जिस टाइम पे लोग अपने बिटकॉइन बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, डरे हुए हैं, वहाँ पे अब ये बिटकॉइन की और ज़्यादा कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाने में लगे, और इससे इनकी लगभग 25 to 34% जो कंप्यूटिंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्होंने जो पिछली अपनी रिग बनाई थी वो अगस्त में बनाई थी 36 मेगावाट की वाशिंगटन के अंदर, जिसमें 3400 रिग्स लगी थी और 25 मिलियन उसकी कॉस्ट आई थी। इस बार 50 मेगावाट्स की यहाँ पे बना रहे हैं, जिससे इनकी पावर 1.6 एक्साहैश है 2.2 एक्साहैश तक यहाँ पे इंक्रीज और हो जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। जिसमें एंटमाइनर S19J Pro या एंटमाइनर S19 XP दोनों में से कोई एक या दोनों जो मशीन है वो यहाँ पे यूज होने वाली हैं। तो जो माइनर्स है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि और अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो और ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे बन जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से। साउथ कोरिया बेसिकली क्रिप्टो के जो भी रिस्क हैं उनको यहाँ पे एनालाइज कर रही है, मॉनिटर कर रही है और देख रही है कि क्या रिस्क हो सकते हैं। हालांकि अभी साउथ कोरिया का ये कहना है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इस पर क्रिप्टो करेंसी का जो रिस्क है वो बहुत कम है, लेकिन हाँ आने वाले फ्यूचर में इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे जो रिस्क होगा वो डेफिनेटली बढ़ सकता है। अगली खबर यहाँ पे आ रही है जापान की तरफ से, जहाँ पे जापान ने ये अर्ज किया है सभी की सभी हम कह सकते हैं कंट्रीज को कि क्रिप्टो को बेसिकली बैंक लेवल के ऊपर जो क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं उनको बेसिकली रेगुलेट यहाँ पे किया जाए। तो जिसमें यूएसए को भी बोला है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को जैसे हमने बैंकों को करा है उस तरीके से करो, क्योंकि जो FTX का भी फेलियर हुआ था वो बेसिकली फेलियर किसी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ बल्कि गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ने लूज करा। इसके अंदर जो कह सकते जो कंट्रोल था, सुपरविजन नहीं था, रेगुलेशंस नहीं थे, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को मिला है, जो कि सही बात भी है क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मॉनिटर करना या रेगुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो फिर भी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे चल जाते हैं। अगली दूसरे पे खत्म नहीं खबर बेसिकली आ रही है इथेरियम की तरफ से, और इथेरियम के अंदर फिर से वही बुरे हाल होना यहाँ पे शुरू हो गए। जैसे इथेरियम का भाव यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ, गैस फी 50% यहाँ पे जंप हो गई है। अभी जो ऑन एवरेज गैस फी थी वो थी $2.9, जो कि 54% बढ़ के $4.52 पे यहाँ पे पहुंच गई है। तो यार अगर इथेरियम आगे चल के बहुत महंगा हो गया ना, लाइक 5,000, 8,000, $10,000, तो पता नहीं इस फीस का क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि टीम जल्द से जल्द इस पर वर्क करे और फीस को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे करें। अगली दूसरा पे खबर आ रही है क्रिप्टो फर्म जेनेसिस की तरफ से, और फाइनली अब इन्होंने बैंकरप्सी के लिए अपनी प्रिपेयरिंग फाइल करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट डूबने वाले हैं क्योंकि इनके पीछे इतना कुछ खास है नहीं, और अगर कहीं खबर आ रही है मतलब कहीं भी आपको चिंगारी लगी है तो वहाँ पे आग आना स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो अगले हफ्ते यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं और इसका असर आपको डेफिनेटली मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो अब ये मत बोलना कि मार्केट इस न्यूज़ से गिर गया, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जो मार्केट के अंदर यहाँ पे चल रही हैं। इसी का बात करें तो बाइनेंस बेसिकली डिलिस्ट कर रहा है बीम टोकन को। तो अगर आपके पास बीम टोकन है तो उससे निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। डिलिस्ट कर देगा तो दिक्कत होगी, और विड्रॉल सिर्फ 27 अप्रैल तक यहाँ पे ओपन है। तो चलो उसका एक बेटर चीज़ है कि आपको बाद में भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बाइनेंस के गिफ्ट कार्ड, बाइनेंस पे और बाइनेंस की बाकी सारी चीज़ों से हट जाएगा। और बाइनेंस में जो डिपॉजिशन है बीम का वो 27 जनवरी को यहाँ पे बंद होने वाला है। तो डेफिनेटली उससे भी आउट यहाँ पे हो जाओ। और अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहाँ पे भी आ जाओ, बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं जो मैं वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन माइनर्स की तरफ से। अब देखो जैसे हमने अभी ग्रे स्केल की बात करी कि ग्रे स्केल की वजह से मार्केट यहाँ पे डंप हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर एक IT टैग करके पर्सन ने बताया था कि बिटकॉइन माइनर्स ने बेसिकली 14 जनवरी, 17 और 18 जनवरी को यहाँ पे बिटकॉइंस भेजे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ये है। और इनकी अगर टोटल करें तो अराउंड 7,500 बिटकॉइन ये बनते हैं, जिसका मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को आने वाले दिनों के अंदर मिल सकता है। क्योंकि देखो माइनर्स लॉस में चल रहे हैं क्योंकि प्राइसेस डाउन है। तो
उनको भी अपना खर्चा पानी निकालना, लोन देना, बहुत सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपने जो भी बिटकॉइन मिंट कर रहे हैं उसको बेचने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। और यहीं पे मैंने आपको जेनेसिस की भी खबर दी थी। इसी के साथ जब कल मार्केट डंप हुआ था तो मैंने बताया कि यहाँ पे डंप स्टार्ट हो गया है। हम लोग ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत एजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं कि मार्केट किस तरह डंप हो सकता है। और कल यहाँ पे खबर आई थी कि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो बेसिकली इंटरनल एक्शन रहेगा रिगार्ड द क्रिप्टो करेंसी, पर ये नहीं पता कि कौन से एक्शंस थे और क्या उसका रिएक्शन यहाँ पे निकला है। तो ये सारी चीज़ें थी जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं। इसके बाद कॉइनबेस बेसिकली अपनी जापान की जो ब्रांच है उनको यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो जापान के अंदर जो भी कस्टमर है वो कॉइनबेस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और फरवरी 16 के बाद जो फिएट विड्रॉल्स और क्रिप्टो होल्डिंग्स है वो भी यहाँ पे क्लोज होने वाली हैं। बाइनेंस के एक नया रॉकेट पूल करके इनोवेशन जोन में प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि मैंने आप लोगों के साथ एक सर्वे किया था जहाँ पे आप पोल कह सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा अपनी मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो एसेट को होल्ड कहाँ पे करते हो। तो यार ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि आप अभी भी मतलब इस वोट में 152 वोट्स में से 63% लोग बाइनेंस के ऊपर अपनी असेट को होल्ड करते हैं। इसका जवाब क्यों कर रहे हो? FTX डूबा, उससे हम लोगों ने सबक नहीं लिया है क्या कि हम बाइनेंस को अब ट्रस्ट कर रहे हैं? बाइनेंस भी किसी दिन डूबेगा, आपको नहीं पता उसके पीछे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सीजी आके कोई आपको पूरा कच्चा चिट्टा नहीं दे रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि देखो ट्रेडिंग वाला पैसा रख लो एक्सचेंज पे, लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, भले 6 महीना कर रहे हो, साल भर कर रहे हो, वो पैसा शिफ्ट करो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वॉलेट में। हार्डवेयर वॉलेट खरीदने के पैसे नहीं है या इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सॉफ्टवेयर वॉलेट भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। और अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर है जहाँ पे बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं और इन इशूज़ को हम टेकल भी अगर करना चाहें तो कोई भी रिप्लाई इसका नहीं मिलता है। तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप शिफ्ट करो सॉफ्टवेयर वॉलेट, अपने फंड की कस्टडी खुद लेना स्टार्ट करो ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और आगे चल के आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पे ना आए इस क्रिप्टो स्पेस के अंदर। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।